नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़ जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और आज का मेरा पहला ही क्वेश्चन हमको, आपको और पूरे देशवासियों को यानी 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला क्वेश्चन है। यह हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का अथक प्रयास ही है कि हमने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लिया। और कहाँ लैंडिंग किया है? दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ दुनिया का कोई भी देश, हमसे विकसित देश है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, इन सभी में से कोई देश ने वहां पर लैंडिंग आज तक नहीं किया है। केवल भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंडिंग करा दिया गया है। तो इसके लिए एक छोटा सा हम दो शायरी कहेंगे। उस चांद को बहुत गरूर था कि उसके पास नूर है, उस चांद को बहुत गरूर था कि उसके पास नूर है, मगर वह क्या जाने कि हमारे इसरो भी कोहिनूर है, मगर वह क्या जाने कि हमारे इसरो भी कोहिनूर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? तो यह चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 है, यह दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया यानी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है -216 डिग्री होता है और जो सूर्य की किरणें जाती है वो तिरछी जाती है, डायरेक्ट नहीं पड़ती है, तिरछी जाती है। इसलिए वहाँ लैंड कराना ही अपने आप में बहुत बड़ी लैंड कराना ही अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी हुई है इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा। इसके लिए हम और हमारी टीम इसरो के वैज्ञानिकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए अंशों को शामिल करने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया गया? तो अभी एनसीईआरटी के द्वारा क्लास 11th और 12th के कुछ चैप्टरों को हटा दिया गया, कुछ चैप्टरों को हटा दिया गया है। तो जो चैप्टर हटाया गया है यानी जो टॉपिक उसमें से हटाया गया है वह केरल राज्य ने उस सभी चैप्टरों का एक अलग से पुस्तक बना दिया है, एक अलग से पुस्तक बना दिया। जैसे कि कोई जो चैप्टर हटा, जैसे कोई टॉपिक हटा दिया गया, उन सभी टॉपिकों को एक साथ जोड़कर एक नया पुस्तक बना दिया गया। तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो केरल के द्वारा किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है जो कि प्रथम स्थान प्राप्त किया और लगातार 5वीं बार से, कब से? 5वीं बार से यह प्रथम स्थान पर। मध्य प्रदेश का एक और शहर 5वां स्थान प्राप्त किया, यानी मध्य प्रदेश के टॉप 10 में 2 शहर है। तो एक इंदौर हो गया, एक भोपाल हो गया, एक भोपाल हो गया। इंदौर फर्स्ट रैंक लाया है, भोपाल 5th रैंक लाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में CR राव का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो वे गणितज्ञ और सांख्यिकी थे, वे प्रख्यात गणितज्ञ और सांख्यिकी थे। उनका 102 वर्ष के उम्र में, कितना? 102 वर्ष के उम्र में इनका निधन हो गया है। हाल फिलहाल में ही इनका निधन हो गया है। इनको सांख्यिकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से भी सम्मानित किया गया। सांख्यिकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार में जो सांख्यिकी का पुरस्कार दिया जाता है उसके बराबर यह पुरस्कार होता है। इनका निधन हो गया है, कितना? 102 वर्ष की उम्र में, 102 वर्ष की उम्र में शतक मार के चले गए। हम लोगों को काफ़ी दुख है, खेद प्रकट करते हैं इनके निधन पर, क्योंकि इनके जैसा लोग फिर पता नहीं पृथ्वी पर जन्म लेगा कि नहीं लेगा। ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी भारत के लिए क्षति हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय निशानेबाज ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों के प्रतिस्पर्धा में 25 मीटर में स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने जीते हैं? तो यह अमनप्रीत सिंह जीते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को नामित किया गया है। किसे नामित किया गया है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को नामित किया गया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह 23 अगस्त को मनाया जाता है दास प्रथा के अंत के लिए। दास प्रथा क्या था
कि पहले लोगों को बेचा जाता था, बड़े बड़े लोगों के द्वारा खरीदा जाता था, वहीं से को उसका वह गुलामी करता था। क्या करता था? गुलामी करता था। जैसे आपने बाहुबली फिल्म में देखे होंगे, जो कटप्पा थे वो क्या है? अमरेंद्र बाहुबली के दास है। क्या थे? दास है। तो उन्हीं दास पर था, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए हर एक साल हम लोग 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 25 मार्च 1807 ईस्वी को। 25 मार्च 1807 ईस्वी को दास प्रथा का समाप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के किस विभाग या मंत्रालय ने सुविधा ऐप लॉन्च किया है? तो यह बिहार के ऊर्जा विभाग के द्वारा सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। सुविधा ऐप के माध्यम से आप बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं, आप अपने बकाया की जानकारी ले सकते हैं, यानी उस पर बिजली विभाग के तरफ से जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी, जितनी भी सुविधाएं मिल सकती है, उन सभी को इस ऐप में रखा गया है। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? सुविधा ऐप नाम दिया गया है। अगर इस ऐप के थ्रू आप बिजली बिल का बकाया भुगतान करते हैं तो आपको 2.5% का रिबेट दिया जाएगा। कितना का रिबेट दिया जाएगा? 2.5% का रिबेट दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह बिहार ऊर्जा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सेक्टर में 10.64% वृद्धि दर के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह अपना राज्य बिहार शीर्ष पर रहा है। कितने वृद्धि दर के साथ? 10.64% वृद्धि दर के साथ। ये कब का कब सेशन है? 22 और 2023 कितने वित्तीय वर्ष का है? 22 से 23 तक का है यह डाटा। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के किस जिले में पावर ग्रिड सब स्टेशन के विस्तार की आधारशिला रखी है? तो यह लखीसराय जिला में। किस जिला में दोस्तों रखे हैं? तो यह लखीसराय जिला में रखे हैं। क्या रखे हैं? तो पावर ग्रिड सब स्टेशन के विस्तार का आधारशिला रखे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने इसमें पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो भारत ने इसमें पहली बार स्वर्ण पदक जीता है विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है, जो भारत के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में इंडियन टीम के कोच भी हैं। कौन? राहुल द्रविड़। और इन्हें क्या कहा जाता था? द वॉल कहा जाता था, दीवार कहा जाता था। जब यह क्रीज पर टिक जाते थे तो क्या मजाल है बॉलरों का जो इनका स्टंप उखाड़ दे। तो इनको अभी क्या बनाया गया है? BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और यह पेट्रोलियम में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर इंडियन ऑयल आता है। पहला नंबर किसका है? पहला पर इंडियन ऑयल आता है और दूसरे पर ये BPCL आता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन से। राजस्थान का 5वां बाघ रिजर्व क्षेत्र कहाँ बनाया गया है? तो यह धौलपुर के करौल में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है दोस्तों? धौलपुर जिला के करौल में बनाया गया है, जो 1050 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राजस्थान का 5वां हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान का यह 5वां हो जाएगा। और पहला कौन है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। पहला कौन है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। दूसरा है आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। दूसरा कौन है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तीसरा है आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तीसरा रणथंभौर टाइगर रिजर्व। चौथा है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। चौथा कौन है? सरिस्का टाइगर रिजर्व। और 5वां हो जाएगा आपका धौलपुर करौल टाइगर रिजर्व। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया है? तो यह सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया है। यह कितने साल के लिए बने हैं? तो 3 साल के लिए बने हैं। कितने साल के लिए बने हैं दोस्तों? तो 3 साल के लिए बने हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का गॉड भी कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पहले इस लीग का नाम क्या था? तो खेलो इंडिया महिला लीग। अब इस लीग का नाम क्या रख दिया गया है? तो अस्मिता महिला लीग।
क्या नाम रख दिया गया है? तो अस्मिता महिला लीग इसका नाम रख दिया गया। अस्मिता का अर्थ होता है लचीलापन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन iris मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी ये यस बैंक के द्वारा ऑल इन वन iris मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथी G20 संस्कृत कार्य समूह CWG की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यह वाराणसी में हुई है। कहाँ हुई है दोस्तों? तो वाराणसी में हुई है। दूध घाटों की नगरी वाराणसी में हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किसे UIDAI का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह नीलकंठ मिश्रा को। किसे नियुक्त किया है? तो नीलकंठ मिश्रा को UIDAI का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों कल का सेशन मेरा नहीं आ पाया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, चूँकि कल लाइन नहीं था, दिन भर लाइन यहाँ डिस्टर्ब था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चंद्रयान 3 पर मैं पहले से ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको शुरू में भी मिल गया होगा और अभी भी एक बार और डाल दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए जितना से अधिक हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत के वैज्ञानिकों की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।